हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कुछ नए कंटेंट पे बात करेंगे। फ्रेंड्स, हमारे पास तो बहुत सारी चीज़ें हैं, पर अब हम शुरू किए हैं तो ये हमारी पहली वीडियो है इस चैनल पे और आपको हम ऐसे नए नए कंटेंट देते रहेंगे। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको बहुत सारे नए कंटेंट मिलते रहेंगे। तो आज देखते हैं सेल्वेज या किनारी। सेल्वेज या किनारी, सेल्वेज ये होता क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में देखेंगे, बात करेंगे। वस्त्र के दोनों तरफ की किनारी को सेल्वेज कहते हैं। वस्त्र के दोनों तरफ जो किनारी बनाई जाती है उसी को सेल्वेज कहते हैं। हालेन सैडलर योम लैंगफोर्ड के अनुसार ये क्या है? हालेन सैडलर योम लैंगफोर्ड के अनुसार किनारी किसी वस्त्र की स्वयं की किनारी होती है जो कि भराव सूत्र द्वारा तथा तब निर्मित होता है। भराव सूत्र द्वारा तब निर्मित होता है जब वे वस्त्र में लौटकर पीछे की ओर आते हैं। यही होता है किनारी में। भराव सूत्र में जो होता है, धागे जब लौटकर पीछे की ओर से आते हैं तो वही जो है किनारी बनता है। पारंपरिक करघे वस्त्र के दोनों ओर वस्त्र के ही समान किनारी बनाती हैं। किनारी को देखकर वस्त्र का खड़ा एवं आड़ा रूप आसानी से पहचाना जा सकता है। किनारी का मुख्य काम वस्त्र को स्थिरता एवं मजबूती प्रदान करना है। ताने के धागे की मोटाई और मजबूती के कारण ही वस्त्र में धागे छिटक कर बाहर नहीं आ पाते हैं। जो किनारी का मुख्य कार्य है वो कपड़े को स्थिरता प्रदान करना, वस्त्र को स्थिरता प्रदान करता है और मजबूती और स्थिरता प्रदान करता है और उसके धागे जो हैं वो बाहर नहीं निकलने पाते हैं। यही किनारी के जो कार्य हैं, यही मुख्य कार्य हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा हम बात करेंगे कि किनारी के विभिन्न प्रकार। किनारी के विभिन्न प्रकार में ये 6 प्रकार की किनारियाँ हैं। विभिन्न प्रकार में 6 किनारियाँ हैं। ये देख रहे हैं आप। सादी किनारी, टेप किनारी, जिसे प्लेन सेल्वेज कहते हैं सादी किनारी को। पहला टेप किनारी, जिसे टेप सेल्वेज कहते हैं। उसके बाद स्प्लिट किनारी, तीसरे नंबर पे। चौथे नंबर पे फ्यूज किनारी, 5वें नंबर पे लिनो किनारी, 6ठे नंबर पे टक्स किनारी। ये 6 तरह की किनारी बनाई जाती हैं। ये जो हमारे वस्त्र होते हैं, इन वस्त्रों में 6 तरह की किनारियों का प्रयोग किया जाता है। अब चलो इसमें देखते हैं कि कौन सी किनारी में, कौन से वस्त्र में कौन सी किनारी बनती है। थोड़ा सा इससे बात करेंगे। ये प्लेन या सादी बुनाई होती है। ये प्लेन या सादी बुनाई होती है। सेल्वेज एवं वस्त्र के धागे समान रहते हैं, यह सिकुड़ती नहीं है। प्लेन बुनाई वाली जो किनारी होते हैं, ये इसमें धागे वस्त्र के धागे समान होते रहते हैं और ये क्या होती है, सिकुड़ती नहीं है। इससे वस्त्र संरचना में सिलाई की किनार में उपयोग किया जाता है। ये सादी किनारी की विशेषता है। सादी किनारी में इतना याद रखना है कि प्लेन बुनाई का सेल्वेज होता है, समान रहते हैं, सिकुड़ता नहीं है। यह वस्त्र संरचना में सिलाई के किनार में उपयोग में लाया जाता है। जब वस्त्र बनाया जाता है, जो कपड़ा होता है, उस कपड़े को जब सिला जाता है, सिलने के लिए इस किनारी को किनारे पर रखा जाता है। वस्त्र की संरचना में सिलाई में रखा जाता है, इसी पे सिलाई होती है किनारे पे। तो सादी किनारी में बस इतना ही जानना आपको। और टेप किनारी की अगर हम बात करें तो टेप किनारी ये बड़ी होती है। इसमें बास्केट है, बुनाई या प्लेन बुनाई। बास्केट है, बास्केट बुनाई एक होती है उसी की तरह, या प्लेन बुनाई रहती है। इसमें धागे मोटे एवं प्लाई किए हुए होते हैं। इससे वस्त्र में ज़्यादा मजबूती आती है, क्योंकि यहाँ पे धागे क्या किए गए हैं, प्लाई किए गए हैं। धागे प्लाई मीन्स मोटे किए गए हैं, कई धागों को मिला के ये जो है मोटा कर लिया गया है, इसीलिए इसमें मजबूती ज़्यादा आती है। टेप किनारी में इतना याद रखना है कि इसमें बास्केट बुनाई या प्लेन बुनाई रहती है और मोटे धागे, मोटे और प्लाई धागे होते हैं। बस इतनी बात याद रखना टेप किनारी में। और तीसरे नंबर पर देखेंगे स्प्लिट किनारी, या कम चौड़ा वाले वस्त्रों में बताया जाता है। ये स्प्लिट किनारी जो होती है, कम चौड़े वस्त्र होते हैं, बीच में 2 सेल्वेज बनाए जाते हैं। जैसे ये जो है ये बनाया गया, ये इस तरह से 2 सेल्वेज बना दिए गए हैं। इधर वस्त्र बना है, इधर वस्त्र बना है, तो ये वस्त्र किनारी बीच में सेल्वेज बन रहा है।
उसके बाद ये वस्त्र जब बनते हैं तो इसको क्या करते हैं, देखो यहाँ से हम देखते हैं बीच में 2 सेल्वेज बनाए जाते हैं ताकि बुनने के बाद दोनों वस्त्र अलग किए जाते हैं जा सके। बाद में कटी किनारी को मशीन की चेन स्टिच हेम से प्रसज्जित कर देते हैं। देखो ये यहाँ पे 2 किनारियाँ बना दी हैं, ऐसे ऐसे बनी होती है मशीनों के द्वारा ही। और ये आपका वस्त्र है, ये आपका वस्त्र एक ही में यहाँ पे स्प्लिट किनारी जो है ये 2 किनारी बीच में बन जाती है। तब जब ये वस्त्र तैयार हो जाता है तो इसको निकालने के बाद ये बीच से ही ऐसे कट कर दिया जाता है, दोनों पार्ट अलग हो जाते हैं और यही कपड़े कम अर्ज के कहलाते हैं। ये वस्त्र जो है या कम चौड़ाई वाले वस्त्र में बताया जाता है कि मतलब ये वस्त्रों की चौड़ाई बहुत कम होती है। यही आपकी स्प्लिट किनारी है। इतनी बात याद रखना है कि ये स्प्लिट किनारी कम चौड़े वस्त्रों में बनाया जाता है, बीच में आपके किनारी बनाई जाती है। इसमें बीच में सिलाई किनारी बनाई जाती है दोनों वस्त्रों का अलग अलग। उसके बाद फिर बीच से काट दिया जाता है और किनारी को प्रसज्जित कर दिया जाता है जिससे उसके धागे निकले ना। बस यही स्प्लिट किनारी की विशेषता है। अब बात करेंगे फ्यूज किनारी पे। फ्यूज किनारी की अगर हम बात करें, यह किनारी थर्मोप्लास्टिक फाइबर जैसे नायलॉन आदि से बनने वाले वस्त्रों पर बनाए जाते हैं। इसमें फाइबर को ताप देकर पिघलाया और फ्यूज किया जाता है। इससे वस्त्र की किनारी चिपक जाती है अथवा सील हो जाती है। कभी कभी चौड़े वस्त्रों को कम चौड़ाई में बनाने के लिए फ्यूज्ड सेल्वेज का प्रयोग किया जाता है। ये जो है ताप देकर इसमें फाइबर को ताप देकर पिघलाकर फ्यूज कर दिया जाता है, मतलब आपस में चिपका दिया जाता है दबाव के द्वारा। एक किनारी चिपक जाती है अथवा सील हो जाती है। बस इतना बात याद रखना आपको, फ्यूज्ड कर दिया जाता कहने का मतलब। इसे फ्यूज सेल्वेज भी कहते हैं, फ्यूज सेल्वेज ही है ये। बात करते हैं 5वां लिनो किनारी की। लिनो किनारी कुछ प्रकार के सटल रहित करघे का उपयोग में लाई जाती है। लिनो बुनाई कटे हुए बाने के धागों को बांध देती है। वस्त्र की चौड़ाई में हमें धागे निकले हुए नहीं मिलते हैं। हमें क्या होते हैं कि वस्त्र की चौड़ाई में धागे निकले हुए नहीं मिलते हैं। वस्त्र में दी गई ढीली बुनाई की मजबूती के लिए लिनो सेल्वेज देते हैं। अब हम बात करें टक्स किनारी की। इसे भी हम सटल लेस लम पर प्रयोग करते हैं। इसमें ऐसे यंत्र का उपयोग किया जाता है जो कि वस्त्र की कटी हुई किनारियों का टवर्ड करके पक्का कर देते हैं। टक्स किनारी का मतलब यही है कि इसे सटल लेस लम पर प्रयोग करते हैं। लम मीन्स होता है करघा। देखो यहाँ नया शब्द मिला, लम। सटल लेस लम का प्रयोग करते हैं। इसमें ऐसा यंत्र का उपयोग किया जाता है जो कि वस्त्र की कटी हुई किनारी को टवर्ड करके पक्का करते हैं। उसको क्या करते हैं, टवर्ड कर देते हैं, पक्का कर देते तो वहाँ पे भी किनारी बन जाती है और धागा निकलता नहीं है। यही आपकी टक्स किनारी है। तो ये हम 6 किनारी के बारे में देख लिए हैं। और फ्रेंड्स, हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और हम ऐसे ही कंटेंट आपको अच्छे कंटेंट देते रहेंगे।